हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करेंगे कि आप जो तस्वीर देख रहे हैं ये क्या है। यह है माउंट एवरेस्ट। क्या हम अगर इसकी हाइट जानना चाहें तो पॉसिबल है कि हम इसकी हाइट देख सकते हैं। माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है, इसको जानने के लिए हमें बहुत मुश्किल रहेगा कि हम किसी टेप से या किसी मेजरिंग टूल से इसको मापें और उसकी हाइट माप पाए। It is impossible to measure it with the help of a measuring tape. Measuring tape से बहुत नामुमकिन है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को जानना। जैसे ये हमारा दरिया है और दरिया की चौड़ाई कितनी है, क्या हम बगैर मेजरिंग टेप के इसकी चौड़ाई माप सकते हैं? तो ये रिवर है, क्या इसकी चौड़ाई कितनी है ये जानना हो तो हम कैसे माप सकते हैं? It is difficult and impractical to measure it with the help of measuring tape. दरिया की चौड़ाई टेप से कैसे मापी जा सकती है? इम्पॉसिबल। तो ये एफिल टावर की हाइट मेजरिंग टावर से मापना इम्पॉसिबल सा लगता है। एफिल टावर है, इट लुक्स ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा लगता है। यस, व्हाट इज इट्स हाइट? इसकी हाइट कितनी है? तो ये जो मैंने आपको इंडिकेट किया, ये इसका हाइट है। हाउ कैन वी मेजर इट? It is impossible to measure it with the help of a measuring tape. Measuring tape से मापना impossible है। अब ये सब चीजें, किसी की हाइट, किसी का विड्थ, ये मापना अगर impossible है तो फिर हमारे पास है कैसे पॉसिबल? क्योंकि हमने इन सब का मापा है। Such heights and distances can be found by applying trigonometry. तो ये ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके ये हाइट्स और डिस्टेंसेस जो है वो खोजे जा सकते हैं। तो लेटेस्ट आज 28 नवंबर 2023 मेरी फर्स्ट जो क्लास रही है 10th A गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल जुलास के अंदर, तो वो ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन भी दी। तो बहुत सारे बच्चों ने इसको समझने की कोशिश की। तो आज हम देखेंगे कि हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कैसे करेंगे। वी नीड टू लर्न फ्यू इंपॉर्टेंट टर्म्स। तो इसके लिए हमें कुछ टर्म्स, लाइन ऑफ साइट, हॉरिजेंटल लाइन, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये चार चीजें हमको पता करनी है, ये जाननी। हाय, आई एम राज। जैसे ये मेरे सामने बच्चा है, इसका नाम राज है। तो ये आपको आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू ऑल द इंपॉर्टेंट टर्म्स। इन सारी टर्म्स को राज आपके साथ एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। देखिए, लाइन ऑफ साइट क्या होता है? राज को यहां पर खड़ा कर देते हैं। राज खड़ा होगा। जब इसने आई एम ऑब्जर्विंग द काउ, तो ये काउ देख रहा है, काउ इसके सामने है, ऑब्जर्वर ये है, ऑब्जेक्ट काउ है। जो देख रहा है वो ऑब्जर्वर है और जो ऑब्जेक्ट है वो काउ है। इसने देखा तो जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से इसको काउ नजर आई। तो दिस इमेजिनरी लाइन इज connecting the eye of the observer and the object is called sight line, line of sight। तो ये line of sight है। line of sight समझ आ गई होगी आपको। अब ये अगर ऊपर की चीज को देखेगा, जैसे ये जो मकान बना है ट्री के ऊपर, इसके डोर्स को उसको देखना है, तो डोर्स को ऑब्जर्व करेगा तो इसको अपनी आंख उठा के देखना पड़ेगा। ऑब्जर्वर को आंख उठा के देखना पड़ेगा। अब जब आंख उठा के देखा, वो भी लाइन ऑफ साइट है, और जब आंख झुका के देखा, वो भी लाइन ऑफ साइट है। तो ये भी लाइन ऑफ साइट है। सीधा देखा तो भी लाइन ऑफ साइट, आंख उठा के देखा लाइन ऑफ साइट। ये सब लाइन ऑफ साइट्स जो हैं, बट इनके अलग अलग नाम रहेंगे। आई वांट एप्पल, एप्पल चाहिए तो भी आपको ये आपकी आंख और ऑब्जेक्ट के बीच में एक लाइन बनेगी, दैट इज कॉल्ड साइट लाइन, लाइन ऑफ साइट। अब जो लाइन ऑफ साइट ऊपर की, नीचे की और सीधी, इनके हम कुछ अलग अलग टर्म्स यूज करेंगे। जो एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल जब आपने दिस लाइन पासेस थ्रू द आई ऑफ द ऑब्जर्वर एंड पैरेलल टू द ग्राउंड, जो ग्राउंड के पैरेलल लाइन होगी, इस लाइन को हम हॉरिजेंटल लाइन कहेंगे।
ये इमेजिनरी लाइन जो जमीन के पैरेलल चल रही है दैट इज हॉरिजेंटल लाइन, और जो हॉरिजेंटल लाइन के अबव साइड लाइन बनेगी दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन। इसको हम एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे। और लाइन ऑफ साइट जो ये बन के आई, इस लाइन ऑफ साइट और हॉरिजेंटल लाइन के बीच में जो एंगल है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन समझ आ गया। हॉरिजेंटल लाइन के बिलो जो लाइन ऑफ साइट बनती है, एंगल ऑफ एलिवेशन इज फॉर्म्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज अबव द हॉरिजेंटल लाइन। जब ऑब्जेक्ट आपका जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हैं वो अब अबव हॉरिजेंटल लाइन होगा, और उस वक्त जो एंगल बनता है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। और जब आपका ऑब्जेक्ट बिलो होगा हॉरिजेंटल लाइन से, हॉरिजेंटल लाइन ये रही, और इसके नीचे की तरफ आपने जब फ्लावर्स को देखा, दिस इज कॉल्ड, ये इस तरह से जो एंगल बन के आ गया, दिस एंगल, ये लाइन ऑफ साइट और हॉरिजेंटल लाइन के बीच का जो एंगल है दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन हॉरिजेंटल लाइन के नीचे की तरफ होता है, और हॉरिजेंटल से लाइन के ऊपर जो होता है वो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। Angle of depression is formed when the object is below the horizontal line. Below the horizontal line होगी तो उसको हम, let us revise all the 4 terms जो अभी तक हमने पढ़ा उसको रिवाइज करते हैं। Horizontal line, अब देखिए इसमें जो परिंदा उड़ रहा है इसको अगर हम ऑब्जर्व करेंगे, हमारी जो लाइन बनेगी, सोचिए वो क्या बनेगी, एलिवेशन या डिप्रेशन। यानी हॉरिजेंटल लाइन से आप आंख को उठा के देखेंगे या आंख झुका के देखेंगे। उठा के देखा तो एलिवेशन, झुका के देखा तो डिप्रेशन। तो बनाते हैं एंगल। ये ऑब्जर्वर है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसके साथ जो एंगल हॉरिजेंटल लाइन से ऊपर बना इसको लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। लाइन ऑफ साइट और हॉरिजेंटल लाइन, मगर लाइन ऑफ साइट अबव द हॉरिजेंटल लाइन है, सो दिस इज एंगल ऑफ एलिवेशन। और लाइन ऑफ साइट अगर बिलो द हॉरिजेंटल लाइन होगी तो दैट इज डिप्रेशन। जैसे फूल को देखना है तो डिप्रेशन एंगल, और ये बर्ड को देखना था तो लाइन ऑफ साइट के साथ हॉरिजेंटल लाइन का एंगल जो बन रहा है उसको एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन और डिप्रेशन, आई होप ये आपको समझ आया होगा। अब पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड व्हाइल ड्राइंग द फिगर्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम। All the heights of objects such as towers, trees, buildings shall be considered as a line. तो हम जब कभी टावर दिया होगा तो हम टावर के बदले में एक सिर्फ लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ट्री के लिए एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, बिल्डिंग के लिए एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और वो लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड जो होंगी वो टावर को, ट्रीज को और बिल्डिंग को रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे ये है टावर, ये टावर नहीं बनाएंगे हम, ऐसे एक लाइन बना लेंगे, जैसे मैंने ये ब्लैक वाली लाइन बना के दिखा दिया। इसी तरह से ट्री है तो ट्री नहीं बनाएंगे बल्कि एक लाइन से इंडिकेट कर देंगे ट्री, इस तरह से। इसी तरह से बिल्डिंग है तो बिल्डिंग को हम लोग लाइन से इंडिकेट कर देंगे। और ये लाइंस जो बिल्डिंग है, ट्री है, टावर है, वो हमेशा परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड होगी। जनरल लेंगे, आप कोई टेढ़ा ट्री है या टेढ़ी बिल्डिंग है या टेढ़ा टावर है तो आप विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी उनको हमेशा राइट एंगल पे ही मान के चलेंगे, क्योंकि जनरली वो राइट एंगल पे होते हैं। इन सम केसेस नहीं भी होते। द हाइट ऑफ द ऑब्जर्वर इज नेग्लेक्टेड इफ इट इज नॉट गिवन। तो ऑब्जर्वर की खुद की हाइट जो होती है वो निग्लेक्ट की जाती है जब जब हमें काफी बड़ी हाइट देखनी होती है तो उस वक्त ऑब्जर्वर की हाइट को निग्लेक्ट किया जाता है। तो जैसे हमने ये जहाज देखना है, ये जमीन से ऊपर उड़ रहा है तो ऑब्वियसली हम इसकी हाइट देखेंगे तो हम लोग कैसे करेंगे, उसके लिए लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इन दिस वे हमारे पास एक क्वेश्चन है, a circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of the vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope is 30 degree. तो देखिए एंगल जो है वो हमारे पास 30 डिग्री का है,
क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप है, तो हमको बताना है हाइट ऑफ पूल, ये कितनी ऊंचाई पे चला गया। तो इसके लिए आप टी रेशियोज के बारे में सोचेंगे। आप देखो एक चीज तो गिवन है, दूसरा मिसिंग है। एक गिवन है 20 मीटर और जो मिसिंग है, अब ये देखना है आपको ये किसकी रेशो है। एक परपेंडिकुलर है जिसको आप अपोजिट बोलते हैं और दूसरा हाइपोटेन्यूज है। अपोजिट और हाइपोटेन्यूज साइन की रेशो होती है, इसलिए साइन की रेशो लगाने से ये ट्रायंगल बना लिया हमने, तो साइन की रेशो लगा लेंगे। ये 20 है और ये एंगल हमको हाइट नहीं पता थी, एच मान ली, एंगल 30 था। तो इन दिस वे हम लोगों ने साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू ए बी बाई ए सी करेंगे। ए सी की वैल्यू हमारे पास गिवन है, दैट इज साइन 30 इज 1 डिवाइडेड बाई 2 और ए बी इज टू फाइंड आउट, एच कर लिया हमने, और बी सी इज 20, तो ओनली एच इज 20 डिवाइडेड बाई 2 और दैट इज 10 मीटर। एच इज 10 मीटर। तो ये एग्जाम्पल आज दिन में भी मैंने आपके साथ डिस्कस की थी। आज इतना ही करेंगे, कल आगे बढ़ेंगे, लेकिन कल तक आप टी रेशियोज की स्टैंडर्ड 5 वैल्यूज भी लर्न करके आ जाएंगे। टिल देन बाय।